नमस्कार। मैं प्रोफेसर मीना श्रीवास्तव, शासकीय कमला राजा कन्या स्नातकोत्तर स्वशासी महाविद्यालय ग्वालियर में इतिहास विषय की प्राध्यापक एवं विभाग अध्यक्ष हूँ। आज मैं आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ व्याख्यान क्रमांक 4 के साथ में, और इसमें हम बात करेंगे मध्यकालीन भारत में नारियों का इतिहास जानने के स्रोत के बारे में। हम सभी जानते हैं कि मध्यकालीन भारत को 2 भागों में विभाजित किया गया है। प्रथम सल्तनत काल, जो कि 1206 से लेकर के 1526 ईस्वी तक का माना जाता है, जिस समय कुतुबुद्दीन ऐबक ने सल्तनत काल की स्थापना की थी, और इसका अंतिम सुल्तान था इब्राहिम लोदी। इसके बाद आता है मुगल काल, जो कि 1526 ईस्वी से लेकर के 1857 ईस्वी तक चला था। पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ, और यह युद्ध हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। 21 अप्रैल 1526 ईस्वी के दिन मुगल काल आरंभ हो गया। अंतिम बादशाह मुगल काल का बहादुर शाह द्वितीय था, जिसने कि 21 सितंबर 1857 ईस्वी तक शासन किया था। हम आज बात करेंगे महिलाओं का इतिहास जानने के सल्तनत कालीन स्रोत के बारे में। सबसे पहले आता है साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत बात करेंगे हम स्वदेशी एवं लौकिक साहित्य के बारे में। स्वदेशी एवं लौकिक साहित्यिक ग्रंथ हिंदी, संस्कृत और स्थानीय बोली में लिखे गए थे। इसमें हम देखते हैं कि रामानुजकृत ब्रह्म सूत्रों की टीकाएं, पार्थ सारथीकृत कर्म मीमांसा, जयदेवकृत गीत गोविंद, हरकेलीकृत नाटक ललित विग्रह नाटक एवं प्रसन्न राघव नाटक तथा जयसूरीकृत हम्मीर मधुरम, विद्यानाथकृत प्रताप रुद्र कल्याण, वामन भट्ट कृत पार्वती परिणय और सारंगधर कृत हमीर रासो तथा खड्ग रायकृत गोपाचल आख्यान, और मैथिली, बांग्ला, राजस्थानी, मराठी आदि भाषा में भी अनेक साहित्यिक ग्रंथ लिखे गए थे, जो कि नाटक, कहानी या अन्य प्रकार से साहित्य के रूप में लिखे गए थे, जिनमें हमें महिलाओं का इतिहास प्राप्त होता है। अब हम बात करेंगे फारसी तथा अरबी साहित्य की। अल बरूनी कृत तारीख उल हिंद 11वीं शताब्दी का ग्रंथ है, और इसमें हमें भारतीय समाज का आंखों देखा हाल प्राप्त होता है। तत्कालीन धर्म एवं सामाजिक दशा के अंतर्गत महिलाओं की स्थिति इस ग्रंथ से भली भांति पता चलती है। इसके बाद हम देखेंगे हसन निजामी कृत ताजुल मासिर। इस ग्रंथ में 1192 से लेकर के 1228 ईस्वी तक का भारतीय सामाजिक स्थितियां हमें जानने को मिलती हैं, जिसके द्वारा स्त्रियों की स्थिति भी हम जान सकते हैं। अब हम बात करेंगे जियाउद्दीन बर्नी कृत तारीख फिरोज शाही की। इस ग्रंथ में भी भारतीय समाज का वर्णन बहुत सुंदर तरीके से किया गया है, और इस कारण भारतीय नारियों का, हिंदू नारियों का वर्णन इसमें मिलता है। इब्न बतूता कृत किताब उल रहला, जो कि 1313 से लेकर के 1342 तक का इतिहास जानने का एक अच्छा स्रोत है। महिलाओं की स्थिति का विस्तृत वर्णन भी इस ग्रंथ में हमें प्राप्त होता है। अब हम बात करेंगे विदेशी यात्रियों के विवरण के बारे में। मार्को पोलो, जो कि इतालवी यात्री था, 13वीं शताब्दी में दक्षिण भारत में आया था वह, और कहा जाता है कि इस समय पांड्य वंश का राज्य था। इसने सामाजिक स्थिति का वर्णन किया है, और इस सामाजिक स्थिति में ही हमें महिलाओं का बहुत ही सुंदर वर्णन प्राप्त हो जाता है। परंतु इसके साथ ही यह भी दावा किया गया है कि मार्को पोलो दक्षिण भारत नहीं आया था। उसने जो बातें सुनी थी
उन्हीं सुनी सुनाई बातों का वर्णन किया है, परंतु यह तो निश्चित है कि तत्कालीन घटनाओं का उसने वर्णन किया है जिसमें हमें महिलाओं का इतिहास भली भांति हम जान सकते हैं। अब हम बात करेंगे निकोलो कॉन्टी की, जो कि 1520 ईस्वी के समय में इटली से आया था और इसने भारतीय समाज के बारे में, यहाँ के रहन सहन, रीति रिवाज आदि के बारे में वर्णन किया है और इस प्रकार से हमें भारतीय नारियों का इतिहास प्राप्त हो जाता है। चलिए अब हम बात करते हैं पुरातात्विक स्रोत की। सल्तनत कालीन अनेक किले, महल, मस्जिद, स्तंभ, सिक्के आदि आज भी हमें प्राप्त होते हैं। निर्मित महिलाओं की मूर्तियाँ, चित्रकला, चित्रों में अंकन है महिलाओं का, सिक्के, वस्त्र, आभूषण, दैनिक उपयोग की वस्तुएं आदि के द्वारा भी सल्तनत कालीन महिलाओं की स्थिति को भली भांति समझा जा सकता है। चलिए अगले सत्र में हम मिलेंगे आपसे और मुगल कालीन महिलाओं के स्रोत के संबंध में चर्चा करेंगे। अब मेरा दोहा और सुन लीजिए आप सभी। पुरातत्व से जानिए, पुरातत्व से जानिए महिलाओं की शान, मन भावन है मूर्तियाँ, मन भावन है मूर्तियाँ, रखा सती ने मान। धन्यवाद।